ये जो हालात अभी पैदा कर दिया है मनीष ने, हमको लगता है कि अभी कोई जुआ खड़ा हो, आपके क्षेत्र के आप ही खड़ा हो या कोई और खड़ा हो, जनता विश्वास करना छोड़ देगी। जो हालात अभी 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 का जो हालात चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद लोगों के बोल जो हैं वो बदल जाते हैं। चटुकारिता वाली बोला जाती है। चटुकारिता होता है ना, मोदी जी 370 धारा, मंदिर, ये सब होती है ना, वही हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, मनीष कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो क्या रोजगार पे सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? किसी के पास जाके कोई सवाल करता है? कद्र का देखिए, उनकी भी हमको लगता है मजबूरी रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है, कद्र का जहाँ तक सवाल है, कोई किसी से बात नहीं किया इस मैटर में। डायरेक्ट जो हुआ है एक्शन उन्होंने किया है। नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठ रहा है। मनीष कश्यप पहले कैसे बोलते थे, आज कैसे बोल रहे हैं, अंतर आपको दिख जाएगा। मनीष कश्यप चंपारण को बदलने की आवाज़ उठाए हुए थे, चंपारण नहीं बदला। विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव में हार गए। लोकसभा चुनाव 2 बार उम्मीदवारी दिए, एक बार में तो रद्द हो गया, एक बार खुद छोड़ के भाग गए। बिहार बदलने की बात कर रहे थे कि हम बिहार बदलेंगे। खुद हम लोग उस नारा को रिपीट करते थे कि हम लोग बिहार बदलना है। बिहार बदलने के बाद छोड़िए, आज राष्ट्र को बदलने के लिए वो लगे हुए हैं मोदी जी के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं बेतिया में, जहां पे मनीष कश्यप का जो टीम है उनके सबसे जो सहयोगी कार्यकर्ता थे उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके नए न्यूज़ चैनल के लिए आपको शुभकामनाएं। आप यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो टीम था उसमें सबसे बड़े आप थे। एक गार्जियन के रूप में आपको मनीष कश्यप या मनीष कश्यप का पूरा टीम देखता था, लेकिन क्या आप बताएंगे कुछ, मनीष कश्यप अचानक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, कभी आप सबसे बड़े हैं, कभी आपसे राय लिया मनीष कश्यप जी ने? नहीं, राय का तो प्रश्न ही नहीं है, राय लिया ही नहीं है उन्होंने, चुपचाप रात में चले गए हैं। क्या कहेंगे मनीष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी में जाने से आप मतलब कितनी खुशी हुई आपको? नहीं, खुशी और दुख की बात नहीं है। प्लान तो पहले से था उनका कि बीजेपी में शामिल होना है विचारधारा के चलते, लेकिन यूं ही चले जाना थोड़ा सा लगा कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ लोकल में जो भी था अगेंस्ट में था। जितने भी बंदे थे, चाहे जो भी पब्लिक थी, वो काम को देखना चाहती थी। कहीं ना कहीं आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मनीष कश्यप के लिए, या तमाम जो आपके साथ में जो पूरा मनीष कश्यप का जो टीम था बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। आप लोगों को मतलब पहले से उम्मीद था कि मनीष कश्यप जो है चुनावी मैदान छोड़ करके दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं थी। क्या कहेंगे संदीप जी, आप भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप टीम के एक अहम हिस्सा हैं, कुछ बताइए मनीष कश्यप क्यों ऐसा करके गए? अब तो वही तो बताएंगे। हम लोग को अगर पता रहता तो शायद हम लोग भी खुशी मनाते, मगर दुख इस चीज़ का है कि जो दोस्त, जो आपके कार्यकर्ता या जो आपकी फैमिली के मतलब रिलेशन रखने वाला आदमी 2017-16 से आपके साथ में रह रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है आपके पीछे। सुबह में उठता है तो मनीष कश्यप जिंदाबाद, और सोता है तब तक मनीष कश्यप जिंदाबाद। आपके लिए आपके विरोधियों से लड़ जाता है, अपने समाज से लड़ जाता है, एक नहीं कई सैकड़ों में दुश्मन को बना लेता है। जो पहले दोस्त रहा करते थे आपके लिए दुश्मन बना लेता है। वो सारी चीज़ें छोड़कर आप अपने स्वार्थ के लिए कहे या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वो हजारों की संख्या में जिससे आप वादा किए कि हाँ आपको हम रोज़गार देंगे, 1 लाख रोज़गार देने की बात कर रहे थे, वो माँ जो आपको दूध से नहलाई, आप ही ना बोलते थे कि हाँ मेरे माँ के आंसू पूछने वाला कोई नहीं था, मैं पूरे बिहार की माँ के आंसू को पूछने का काम करूँगा। मगर हमको तो नहीं लगता है, आप जो कदम उठाए हैं, हमको लगता है कि पूरे बिहार की माँ का आंसू बहाने का काम किए हैं। आपके इस कदम से कोई माँ ऑन कैमरा को नहीं बोल सकती है कि मनीष कश्यप जो कदम उठाए हैं वो कदम सही है। आप जिस संजय जायसवाल के खिलाफ अपने राजनीतिक करियर को स्टार्ट किए, जिस संजय जायसवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, आपका राजनीतिक जन्म जो होता है, हर इंसान के एक राजनीतिक जन्म होता है, कोई ना कोई घटना से होता है। संजय जायसवाल से हुआ,
आप उसी संजय जायसवाल के सामने लोकसभा चुनाव 2019 में लड़े थे, उस समय रद्द हो गया था, और फिर आप दोबारा फिर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे भी संजय जायसवाल के खिलाफ ही मान लीजिए। और आज फिर वही सरकार आज भले ही कह रहा है कि हाँ बीजेपी हमारे लिए ये किया है, मनोज भैया ये किए हैं, मगर हम लोग जानते हैं मनोज भैया क्या किए हैं, हम लोग जानते हैं ना बीजेपी आपके लिए क्या किया है। आप फिर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं बिना पूछे, किसी दोस्त से राय नहीं लेते हैं सभी दोस्त आपको फिर से हाँ हम लोग संसद भवन में मनीष जी को भेजेंगे, और बिना कहे पीठ दिखाकर आप चले जाते हैं। तो बताइए कैसे होगा। एक वीडियो मैंने देखा था जिस दिन मनीष कश्यप जी अरेस्ट हुए थे, उस दिन में मनीष कश्यप जी अरेस्ट हुए थे, उसके दूसरे दिन बाद आपको मैंने देखा था लाइव पटना पहुंचे हुए थे मनीष कश्यप के गिरफ्तारी को लेकर के। उस समय लगभग रात को 11 साढ़े 11 हो रहे थे। क्या ये सब बातें मनीष कश्यप को नहीं याद आती है कि हमको मतलब एक गार्जियन स्वरूप जो भैया हैं इन्होंने इतना मदद किया, तो कम से कम कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि मनीष कश्यप को स्टार बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं था, कहीं ना कहीं उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता, इन लोगों के बदौलत मनीष जो थे आज स्टार बने थे, सन ऑफ बिहार बने थे। तो क्या इन सारी बातों को मनीष कश्यप के लिए कुछ कद्र था ही नहीं? कद्र का देखिए उनकी भी हमको लगता है मजबूरी रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कद्र का जहाँ तक सवाल है, कोई किसी से बात नहीं किया इस मैटर में। डायरेक्ट जो हुआ है एक्शन उन्होंने किया है, जाके मिले हैं। तो हम क्या कहें, इस अभी तक इस मैटर में कोई बात हमसे नहीं हुई है। अच्छा मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप के लिए हमेशा से पोस्ट किया करते थे, या आप जो आपके गांव में मंदिर है शिव मंदिर, वहां पर भी आपने लगभग एक बार नहीं लगभग 2-3 बार आपने पूजा किया था, उसमें मनीष कश्यप की माता जी आप लोगों के साथ शामिल रहती थी। क्या इन सारी बातों का कुछ मनीष कश्यप के लिए महत्व नहीं था? नहीं, मनीष जी को मिलने से पहले सोचना चाहिए था। जितने भी लोग मेहनत किए थे कम से कम उन लोगों से आपको राय लेना चाहिए था। और हम लोग को पहले से जानकारी था कि बीजेपी में जाएंगे, चाहे हम लोग का भी विचारधारा मिलता था, मगर इस स्थिति में जाना, इस समय जाना कतई उचित नहीं था। और रात भर मनीष कश्यप के लिए पोस्ट करना, पूरे दिन इतने धूप में घूमना। नहीं, हम केवल हम ही लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो उनको सपोर्ट, दिल तन मन धन से सपोर्ट कर रहे थे कि मनीष जी चुनाव लड़े, चुनाव जीते, जो भी चंपारण की मुद्दा हो वो उठाएं और चंपारण के विकास में अपना अहम योगदान दें। और युवाओं को ये लग रहा था कि चलो एक मनीष कश्यप जैसे आगे निकलते हैं तो बहुत सारे युवा थे जो सपना देख सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। इससे जाने से मतलब ये है कि बहुत से युवाओं का सपना टूट गया, चाहे लोग भी विश्वास भी नहीं करेंगे। मनीष कश्यप जो है ये दूसरी बार, पहला बार 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, उस समय भी लगभग उनको 10,000 के आसपास वोट मिले थे। चुनाव खत्म होने के बाद एक बार भी क्षेत्र में जाकर के उन 10,000 मतदाताओं से नहीं मिले जिन्होंने अपना इनको विधायक माना था। और फिर ये दूसरी बार 2024 में आए और मैदान में उतरने के बाद बिना नॉमिनेशन दिए यहाँ से फरार हो गए। क्या मनीष कश्यप जब अगली बार आएंगे और चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग मनीष कश्यप का किस तरीके से सपोर्ट करिएगा? देखिए सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, जो भी दोनों बातें जो है उनके ऊपर आरोप है और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। ये जो है बहुत ही गलत हो रहा है। ये जो हालात अभी पैदा कर दिया है मनीष ने, हमको लगता है कि अभी कोई जुआ खड़ा हो, आपके क्षेत्र के आप ही खड़ा हो या कोई और खड़ा हो, जनता विश्वास करना छोड़ देगी। जो हालात अभी का जो हालात चल रहा है, जनता कह रही है कि अब किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहा। क्या कहिएगा? मनीष कश्यप का सबसे बड़ा चंपारण का मुद्दा था चनपटिया चीनी मिल। क्या लगता है, चलिए अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और चनपटिया चीनी मिल अगर मनीष कश्यप चालू करवा देते हैं तो क्या आप लोग की नाराजगी खत्म हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज मनीष कश्यप पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, तरह तरह का रील्स वीडियो जो है वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप थोड़ा भी इस सब के बारे में सोचे रहते ना तो आज मजाक का जो पात्र बने हुए हैं, जो मजाक का पात्र उनके कार्यकर्ता जैसे हम लोग बने हुए हैं, ये नहीं बनते। मनीष कश्यप चंपारण को बदलने की आवाज़ उठाए हुए थे, चंपारण नहीं बदला। विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव में हार गए, लोकसभा चुनाव 2 बार उम्मीदवारी दिए, एक बार में तो रद्द हो गया, एक बार खुद छोड़ के भाग गए। बिहार बदलने की बात कर रहे थे कि हम बिहार बदलेंगे, खुद हम लोग उस नारा को रिपीट करते थे कि हम लोग बिहार बदलना है। बिहार बदलने के बाद छोड़िए, आज राष्ट्र को बदलने के लिए वो
लगे हुए हैं मोदी जी के साथ में। हम लोग का तो मुद्दा हमेशा रहा है चनपटिया चीनी मिल, हमारा पेज जाकर पेज पर देखिए हम बनाए हुए हैं चनपटिया। अरे भाई पहले अपने घर को हम लोग सुधारेंगे, अपने पंचायत को सुधारेंगे, अपना प्रखंड को सुधारेंगे, अपना जिला को सुधारेंगे, तब हम लोग बाहर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मनीष कश्यप जैसे पूरे बिहार के आइडियल बने हुए थे, सबसे पहले चंपारण के लिए काम करना चाहिए। जिस जायसवाल के खिलाफ आपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किए, उसी के अगेंस्ट में आप चुनाव लड़ने का ऐलान किए, आप उसी के आप पीछे हटने का मतलब वही ना, संजय जायसवाल का आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है मनीष आएंगे संजय जायसवाल के प्रचार प्रसार के लिए? अब जब बीजेपी में जा सकते हैं तो आ भी सकते हैं, उनका अपना जीवन है। हम लोग तो अपना जीवन लगा कर उनको बना दिए। मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, अपने जीवन को समर्पित किया समाज के लिए। मतलब जब समय आया कि लोग भी उनको मतलब उस जगह पर पहुँचाए जो उनका सपना था, जिस सपना को मतलब साकार करने के लिए हम लोग लगे हुए थे, मगर पहले ही वो भाग गए और किसी पार्टी के झंडा ढोने के लिए वो अपना तत्पर हो गया है, जैसे और सब नेता ढोता है। सब नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठ रहा है। मनीष कश्यप पहले कैसे बोलते थे, आज कैसे बोल रहे हैं, अंतर आपको दिख जाएगा। कहीं ना कहीं ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद लोगों के बोल जो हैं वो बदल जाते हैं। चटुकारिता वाली बोला जाती है, चटुकारिता होता है ना, मोदी जी 370 धारा, मंदिर, ये सब होती है ना, वही हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, मनीष कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो क्या रोजगार पे सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? किसी के पास जाके कोई सवाल करता है? जाके मिल गए, जैसा पार्टी का प्रोटोकॉल है वैसा करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं अपनी जीवन को एक सुखमय जीवन बनाने के लिए मनीष कश्यप ने इस तरीके का पूरा खेल साजिश करके, या तो स्क्रिप्टेड ये सब था, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे स्क्रिप्टेड था कि क्या था, इस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, चुपचाप गए, अपना मिल गए। हमें किसी भाई को नहीं बताया उन्होंने, सारे थोड़ा सा इस बात के लिए दुखित हैं। अभी लोग क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा समाज में यही देख रहे हैं कि ये आदमी जो है इतना मेहनत किया लेकिन कुछ आज नहीं है या कहीं नहीं जुड़ रहे हैं। एक और सच्चाई है, मनीष कश्यप के जेल से जाने से पहले हम लोग क्या किए हैं उनको पूरा जानकारी है। मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद में हम लोग क्या किए हैं इस चीज़ की जानकारी उनके जो करीबी लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, आज मतलब खुल के बोल रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग नहीं बताए हैं कि मनीष कश्यप के लिए बेतिया के लोग क्या किया है। अगर उनको जानकारी हो जाता कि ठंडी के दिन में, कड़कड़ाती ठंडी के दिन में 12 बजे 1 बजे रात में संदीप बारी या जो भी लोग थे उनके दरवाज़ा पर से अपने अपने घर जाते थे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाते थे, चनपटिया जाते थे, शायद मनीष कश्यप ज़रूर पूछते। सबसे जब बड़ा इम्पोर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंट मतलब जानते हैं, जब किसी नेता के पीछे कोई फाइनेंस करने लगता है ना, वो इम्पोर्टेंट होने लगता है। जब कोई नेता के पीछे बड़ा बड़ा आदमी आ जाता है ना तो उस आदमी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम लोग तो ठहरे चंपारण का उनके दोस्त यार पुराना, हम लोग क्या किया है इस चीज़ की जानकारी उनको दिया ही नहीं गया है, जिसकी वजह से समझिए कि वैसे ही छोड़ के चले गए। कोई ज़रूरी नहीं लगा कि हम लोग को बताना चाहिए या बैठ कर उनको बात करना चाहिए। ये हैं पूरे मनीष कश्यप के टीम, और कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मेहनत के बावजूद ही मनीष कश्यप जो हैं वो आज इतने बड़े स्टार बने थे। बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। बाकी आप सभी ने इनकी बातों को सुना, बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन ज्योतिलाल यादव।